भारतीय इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भक्ति सूफी परंपरा। इसका उपभाग 5.2 लोक प्रचलन में इस्लाम। आज हम जानेंगे इस्लाम का आगमन भारत में हुआ और आगमन के बाद लोक प्रचलन में कैसे आया। चूँकि इस्लाम पहले शासक वर्ग तक ही सीमित था, इस्लाम को लेके आने वाले शासक थे और ये इस्लाम शासक वर्ग तक ही सीमित था। लेकिन लोक प्रचलन में कैसे आया, कैसे ये कृषकों तक पहुंचा, कैसे ये शिल्पियों तक पहुंचा, कैसे व्यापारियों तक पहुंचा, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ये भी आज जानने का प्रयास करेंगे इस्लाम, एक शब्द आपने सुना होगा मुस्लिम या मुसलमान, ये शब्द कब से प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार हिंदू शब्द हमारा परंपरागत शब्द नहीं, उसी प्रकार मुसलमान या मुस्लिम शब्द भी परंपरागत नहीं है। आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे पैगंबर साहब का क्या इतिहास था, किस प्रकार उन्होंने लोक कल्याण के कार्य किए। तो हम इसमें देखें इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए, इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए, वो केवल शासकों तक ही सीमित नहीं थे। जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। मतलब ये परिवर्तन केवल शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये कहां तक पहुंच चुके थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज और विभिन्न सामाजिक समुदायों, अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दराज तक दूर दराज का मतलब है भारत यानी उपमहाद्वीप के। ये भारत एक उपमहाद्वीप था और इसके दूर दराज यानी कि ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे। चूंकि हमारे यहाँ जो भी विदेशी जातियां आई थी, जिसमें तुर्क थे, अफगानी थे, ये आकर के सबसे पहले भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में बसे थे। तो इन्होंने आकर के सबसे पहला अपना बसेरा शहरों में बनाया था। शहरों को लूटते थे और वहीं जाकर के बस जाते थे। लेकिन इस्लाम धीरे धीरे शासकों से दूर दराज यानी किसानों तक, कृषकों तक, शिल्पियों तक, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए, दूर दराज तक। और विभिन्न सामाजिक समुदायों और विभिन्न सामाजिक समुदाय होते हैं, जैसे सबसे पहला सामाजिक समुदाय आ गया कृषक। जैसे किसान या कृषक, किसानों तक पहुंचा इस्लाम। इसके बाद शिल्पियों, शिल्पकार जानते हैं आप किसे कहते हैं, योद्धा, व्यापारी। योद्धा जो युद्ध में सहभागिता निभाते थे, योद्धा, व्यापारी, के बीच फैल गया, यानी इनके बीच इस्लाम फैल गया।
जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे, कबूल करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, स्वीकार कर लेते, पहले उनका धर्म कोई और था, बाद में इस्लाम के दबाव में या इस्लाम के सिद्धांतों से प्रभावित होकर जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे या इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। जो लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे उन्हें इस्लाम धर्म की सैद्धांतिक रूप से 5 बातें माननी पड़ती थी। जो लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे उन्हें 5 बातें, यानी इस्लाम में चलता है किस पर, शरीयत पर, तो उन्हें शरीयत की 5 बातें माननी पड़ती थी। उन्हें 5 बातें माननी पड़ती थी। इसमें पहली बात थी अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। जो बातें मानी वो पहली बात थी अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी एकेश्वरवाद का सिद्धांत उन्होंने अपनाया था। ईश्वर केवल एक है और वह है अल्लाह। दूसरी बात उन्होंने मानी थी पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दूसरी बात थी इनकी। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दूत का मतलब होता है पैगाम देने वाले, और उनके का मतलब यहाँ अल्लाह के लिए कहा गया है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, यानी अल्लाह के दूत हैं। तीसरी बात, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे उन्हें ये 5 बातें माननी पड़ती थी। इसमें तीसरी बात है दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। और इसकी चौथी बात अगर हम देखें, खैरात। खैरात जानते हो? खैरात को जकात कहा जाता है। धर्म के लिए कर। देखिए, जकात और जजिया ये 2 कर होते हैं इस्लाम में, और जकात होता है धर्म के लिए कर और जजिया होता है गैर मुस्लिम कर। जो मुस्लिम नहीं होते हैं वो चुकाते हैं मुस्लिम ना होने का कर, उसको कहते हैं जजिया। और जो मुस्लिम होते हैं उन्हें अपनी आमदनी का कुछ अंश देना पड़ता है कर के रूप में, उसको कहते हैं जकात। खैरात बांटना, जो भूखे हैं, बेकारी हैं, जिनके पास भरण पोषण के लिए कुछ नहीं है, उनको खैरात बांटना, इसको कहते हैं जकात। तो जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते थे या इस्लाम धर्म को मान लेते थे उनको क्या है, जकात बांटनी पड़ती थी या बांटनी चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए। अब आता है 5वां नंबर इसका, और ये सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। रमजान के महीने में, इनका एक महीना आता है जो धार्मिक रूप से पवित्र माना गया है इस्लाम में, तो रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। और हज और मक्का मदीना जाना चाहिए। हज इनका एक तीर्थ स्थान है, और वो मक्का मदीना कोई हज एक इनके लिए, जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा होती है उनमें हज होता है। और हज के लिए कहाँ जाना है इनको, तीर्थ यात्रा के लिए मक्का।
सऊदी अरब में हज के लिए मक्का जाना चाहिए। हज के लिए कहाँ जाना है? मक्का जाना है। इनका तीर्थ स्थल है। कहा जाता है जब अल्लाह के दूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगाम देने के लिए कहा कि जाकर के आप धरती पर लोगों को अल्लाह का पैगाम दो, और उस पैगाम को देने के लिए, संदेश को देने के लिए उन्होंने कुरान की रचना की। तो कुरान में कुल 114 अध्याय हैं, जिनमें से 90 अध्याय की रचना मक्का में की गई, इसलिए उसको पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है, और शेष 24 अध्याय की रचना मदीना में की गई। तो हज करने के लिए प्रत्येक मुस्लिम को कहाँ जाना चाहिए? मक्का। अब ये बातें तो वो हुई जो इस्लाम कबूल कर लेते थे उनके लिए। हमारा आज का शीर्षक है लोक प्रचलन में इस्लाम। अब लोगों के प्रचलन में धीरे धीरे आ रहा है। सबसे पहले शासक वर्ग तक था, इसके बाद वो आया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया और दूर दराज में फैला। इसके लिए विभिन्न सामाजिक समुदाय जैसे कृषक या किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी आदि के बीच फैला। इसके बाद जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते थे उनको निम्नलिखित 5 बातें स्वीकार करनी पड़ती थी, और इनमें पहली बात थी अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, और तीसरी बात थी दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, और चौथी बात थी इनकी खैरात यानी ज़कात बांटना चाहिए, और 5वीं बात थी इनकी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, और कम से कम जीवन में एक बार हज के लिए मक्का जाना। ये 5 बातें इनकी थी जो इस्लाम को कबूल कर लेते थे। अब आगे हम देखेंगे कैसे कैसे इस धर्म का आगे और लोक प्रचलन में आता है। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों के अक्सर सांप्रदायिक, ये सार्वभौमिक तत्व थे, यूनिवर्सल एलिमेंट थे ये, और इन सार्वभौमिक तत्वों के साथ साथ इसमें सांप्रदायिकता भी थी, यानी धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना भी इसमें हो जाता था। सांप्रदायिक इनको शिया और सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। इसमें इस्लाम में 2 संप्रदाय हो जाते हैं, सांप्रदायिकता आ जाती इसमें, और इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं, 2 समूह बन जाते हैं, और इनका एक का नाम है शिया तो दूसरे का नाम है सुन्नी। अब दोनों सांप्रदायिकता बन जाती है। जब इनमें सांप्रदायिकता बन जाती है तो ये क्या करते हैं, स्थानीय लोकाचारों के प्रभावों की वजह से, स्थानीय लोकाचार जहाँ जे रहते हैं वहाँ के लोकाचार क्या हैं, शियाओं के अलग हो गए और सुन्नियों के अलग हो गए। धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती है। धर्मांतरित लोग, ये धर्मांतरित लोग का मतलब है धर्मांतरित लोग वह व्यक्ति जिन्होंने धर्म का परिवर्तन किया था, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उनको धर्मांतरित लोग कहा जाता है। हम मान लेते हैं हम इस बात तो जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, यानी पहले उनका धर्म इस्लाम नहीं था, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, उनको धर्मांतरित लोग कहते हैं। और उनके अंदर क्या अंतर होता है ये हम आपको बता दें। पहले उनके लोकाचार कुछ और थे, क्योंकि धर्म भी उनका अलग था, और जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के नियमों को और शरीयत के नियमों को अपनाने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, होता क्या है इसमें, उनके जो पहले के लोकाचार थे उनका भी उन पर प्रभाव रहता है,
और उन प्रभावों के कारण इस धर्म में अंतर दिखाई देने लगता है। चूंकि फ्रेम कुछ और थी, तस्वीर कोई और लगा दी, तो अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, एक हमारे देश में एक विवाद चल रहा है, तो बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है उसमें भी यही बात है। चूंकि पहले कुछ और थी, तो धर्मांतरित लोगों के अंदर जो लोकाचार थे वो उनके स्थानीय थे। चूंकि उन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था, तो उनकी जो फ्रेम थी वो गैर मुस्लिम फ्रेम थी, किंतु आत्मा उसमें अंदर तस्वीर लगा दी गई थी उसमें इस्लाम धर्म की। तो लोकाचार जो होंगे उनके वो स्थानीय होंगे। जैसा अभी हम आपको बता रहे थे, बनारस की जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, तो ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करवाया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच गया है वो, और वहाँ सर्वे करवाया और खुदाई की गई, तो उसमें ये पाया गया कि वहाँ के जो प्राचीन अवशेष हैं वो सनातन धर्म के हैं। जैसे दीवारों पर स्वास्तिक बना होना, स्वास्तिक का चिन्ह होना, नंदी का चिन्ह होना वहाँ पर, और भी ओम का चिन्ह निकल जाना, और भी बहुत से ऐसे सिंबल मिले हैं जिससे पता चलता है कि मस्जिद तो है, लेकिन उसका जो स्थानीय कायाकल्प है, उसका आंतरिक कायाकल्प है, वो किसी और धर्म का है। तो यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि लोक प्रचलन में जो इस्लाम धर्म जब आया, तो इसने स्थानीय लोग जो धर्मांतरित लोग थे, इनके व्यवहार में और स्थानीय व्यवहार में, यानी धर्म के व्यवहार में अंतर था। शिया और सुन्नी के प्रति लोगों, इन लोगों ने सांप्रदायिक भिन्नता देखी। उदाहरण खोजा इस्माइली, खोजा इस्माइली थे शिया। खोजा इस्माइली किसको कहते हैं? शिया को। खोजा इस्माइली यानी कि शिया, ये मुसलमानों में हुआ करते हैं। इस समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जो शिया थे, इन्होंने कुरान की व्याख्या करने के लिए देसी साहित्य विधा का सहारा लिया। जो पहले से वहाँ साहित्य था उसका सहारा लिया कुरान की व्याख्या करने के लिए। जीनन, अब आता है जीनन। जीनन ये संस्कृत शब्द, ज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है। जीनन शब्द जो है उनका, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है। जीनन नाम से भक्ति गीत, इसके नाम से, यानी ये संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत के ज्ञान शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यहाँ जो जीनन के नाम से भक्ति गीत जो गाए जाते थे, के नाम से भक्ति गीत गाए जाते थे, इसका मतलब है जीनन के नाम से जो भक्ति गीत गाए जाते थे, मतलब ये गीत ऐसे हुआ करते होंगे जिनसे ज्ञान दिया जाता होगा लोगों को। तभी तो जीनन शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, और ये संस्कृत का में ज्ञान कहा जाता है इसको। भक्ति गीत जो राग में निबद्ध हुआ करते थे, और भक्ति गीत किसी न किसी राग में निबद्ध होते हैं। और राग का मतलब है हमारा शास्त्रीय संगीत, इंडियन
क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत। ये पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। यानी जीनन जो भक्ति गीत हुआ करते थे और इन भक्ति गीतों को गाया जाता था और ये राग में निबद्ध होते थे, यानी राग के माध्यम से इनको गाया जाता था। और ये कौन कौन से? पंजाबी में हुआ करते थे, मुल्तानी जो मुल्तान क्षेत्र था उस मुल्तानी क्षेत्र में गाए जाते थे, सिंधी ये सिंध प्रांत में गाए जाते थे, और कच्छी का मतलब जो कच्छ क्षेत्र है भारत के गुजरात में, उस क्षेत्र में भी ये गीत गाए जाते थे। और हिंदी और हिंद क्षेत्र में जो गीत गाए जाते थे, गुजराती क्षेत्र में भी गाए जाते थे। यानी दैनिक प्रार्थना में इनका प्रयोग किया जाता था। इनको जीनन कहा जाता है। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट, अरब मुसलमान, ये मुसलमान शब्द कहाँ से आया, इस पर भी अभी हम प्रकाश डालने वाले हैं। अरब मुसलमान जो मालाबार तट, मालाबार है केरल का तट, जहां केरल है भारत का, उस तट को मालाबार तट कहेंगे। ये यहां दिखाई देगा, ये भारत के नक्शे में इस तरफ दिखाई देगा, ये केरल है जो। तो केरल का जो तटवर्ती इलाका है अरब सागर में, इसलिए इसको मालाबार तट कहा जाता है, क्योंकि व्यापार भारत का इसी तट से होता था, अरब सागर से। अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों, जैसे जो अरब मुस्लिम आए थे केरल के तट के आसपास बस गए थे मालाबार तट पर, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी भाषा को छोड़ करके जो केरल की भाषा मलयालम है उसको अपना लिया था। केरल की भाषा मलयालम को ही नहीं अपनाया, बल्कि अब उनके विचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृग्रहता को भी अपनाया। अरब मुसलमान जो मालाबार तट पर बस गए थे, उन्होंने न केवल मलयालम जो कि केरल की भाषा है, केरल मालाबार तट को ही कहते हैं, केवल मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु केवल मलयालम भाषा को ही नहीं अपनाया था, अपितु वहाँ के स्थानीय आचारों, मातृकुलीयता और मातृग्रहता को भी अपनाया था। स्थानीय आचारों, मातृकुलीयता तथा मातृग्रहिता को भी अपनाया था। वहां बसने के बाद इनने इसको भी अपनाया। सीधा सीधा मतलब है कि हम इस विषय के अंतर्गत ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि इस्लाम धर्म केवल राजाओं तक सीमित नहीं था, ये स्थानीय लोगों में कैसे प्रचलित हुआ। लोक प्रचलन में इस्लाम कैसे आया। दो संप्रदायों में बट गया था इस्लाम, शिया और सुन्नी। सबसे पहले इस्लाम जो लोग कबूल कर लेते थे, धर्मांतरित जो लोग हुआ करते थे, उन्हें 5 नियमों को अपनाना पड़ता था इस्लाम के। इसके पश्चात ये 2 संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नियों में। जिन्होंने धर्म को हाल ही में अपनाया था, उनके अंदर स्थानीय लोकाचार विद्यमान थे। जैसे अभी हमने बताया, अरब से जो मुस्लिम आए थे
भारत के मालाबार तट पर यानी केरल में जाकर के बस गए थे, तो उन्होंने केरल की भाषा को ही नहीं अपनाया था बल्कि वहाँ के लोकाचारों को भी अपना लिया था, जैसे मात्र कुलीयता और मात्र ग्रहीयता। यहाँ एक बात आप अंडरलाइन कर लेना इसको, मात्र कुलीयता और मात्र ग्रहीता ये दोनों केरल के मालाबार तट यानी केरल क्षेत्र में दक्षिण भारत के आचार थे हमारे समाज में जो प्रचलन में थे। हम भक्ति सूफी परंपराओं पर पहुंचने वाले हैं अतिशीघ्र। पहले मात्र ग्रहता वह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते। ये मात्र ग्रहिता जो हमने बताया था ये वाला, इसका मतलब है विवाह के बाद स्त्रियां अपने मायके में, मात्र ग्रहिता में विवाह के बाद स्त्रियां कहाँ रहती थी? अपने मायके अर्थात अपनी माता पिता के यहाँ अपनी संतान के साथ रहती थी और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते थे। पति वहीं आकर के उनके यहाँ रह सकते थे। ये मात्र ग्रहिता थी। अब हम बात करेंगे एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण। यानी जटिल मिश्रण, इस्लाम में मिश्रण तो हो रहा था और मिश्रण होने का मुख्य कारण था इस्लाम शुद्ध इसलिए नहीं बचा था क्योंकि इस्लाम में अन्य लोगों के धर्म के लोगों को शामिल किया जा रहा था। शामिल तो वो हो जाते थे लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे किसी अन्य भाषा भाषी व्यक्ति से हिंदी भाषा बुलवाने का प्रयास किया जाए तो वो सीख तो लेगा, बोलने का प्रयास भी करेगा, लेकिन पहचाना जाएगा, कुछ शब्द वो अपने नहीं भुला पाएगा, वो वहाँ उसके साथ आ ही जाएंगे। इसी प्रकार जब व्यक्ति कोई धर्मांतरण करके किसी धर्म में प्रवेश कर जाता है तो वो उस धर्म को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाता है। उसका पूर्व का धर्म होता है, पूर्व के लोकाचार होते हैं, वो भी उसके साथ रहते हैं। संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है, यानी मस्जिद की स्थापत्य कला देखी जाए। यहाँ एक चित्र दिया जा रहा है जिसमें मस्जिद की स्थापत्य कला, यानी इस स्थापत्य कला को देखने से पता चलता है कि इस्लाम में मिश्रण हो चुका था। आदि उनकी मस्जिद बनाई गई थी जो उनकी मूल कला होती उसके आधार पर, और आदि मिश्रित कला की थी। यानी मस्जिद कैसे बनाते हैं इस्लाम को पता है आपको। आज भी जिस दिशा में मक्का है उस दिशा में मस्जिद को थोड़ा झुकाया जाता है। मस्जिद का झुकाव मक्का की तरफ होना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंध तत्व तो सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब, प्रार्थना का आला और मिंबर व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता है। यानी मस्जिद में प्रार्थना का आला, वहाँ प्रार्थना करते हैं, एक दल वहाँ अलमारी टाइप की बनाई जाती है, उसको आला बोलते हैं, उसमें प्रार्थना की जाती है और वो मक्का की दिशा में होता है। इस प्रकार बनाया जाता है, जिस दिशा में मक्का है उसी दिशा में उसको बनाया जाता है। यानी खड़े होने पर पता चले कि हम मक्का की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। दूसरा इसमें लिखा है मिंबर, एक मस्जिद में मिंबर बना जाता है, इसको व्यासपीठ कहा जाता है, जिस पर इस्लाम के जो काजी मुल्ला जो भी होते हैं, धार्मिक गुरु उनके बैठ करके हमें धर्म उपदेशक होते, धर्म के उपदेश देते हैं, उनका जो व्यासपीठ होती है, जो आसन होता है बैठने का, इसको मिंबर कहा जाता है। वो भी मक्का की तरफ बनाया जाता है, जिससे कि लोगों का मुंह उसकी तरफ हो तो लगे कि वो मक्का की तरफ उनका मुंह है।
बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। समुदायों के नाम, आज हम समुदायों के नाम पर विचार करेंगे। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को, ये समुदायों के नाम, हमने हिंदू शब्द सुना, मुसलमान शब्द सुना। ये शब्द कब आए, कैसे आए, किस प्रकार हमारे लोक प्रचलन में ये प्रचलित हो गए। हम अक्सर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मुस्लिम धार्मिक समुदाय का परिचायक है और हिंदू धार्मिक समुदाय का परिचायक है, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का सच तो यह है सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, यानी जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, यानी इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, उनको सही पता है कि मुस्लिम और हिंदू कहां से कैसे आए। वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। वे स्पष्ट करते हैं कि मुसलमान शब्द का प्रयोग इन ग्रंथों में नहीं हुआ, स्पष्ट करते हैं। यानी 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के जो ग्रंथ थे, संस्कृत ग्रंथ, इन ग्रंथों के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्हें स्पष्ट किया कि इस दौरान यानी 8वीं से 14वीं सदी तक किसी भी संस्कृत ग्रंथ में मुसलमान और हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है ये धर्म के द्योतक नहीं थे, ना ही मुसलमान और ना ही हिंदू। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। हाँ, लोगों के या समुदायों का नाम उनके जन्म स्थान के नाम पर हो जाता था। जैसे सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में जन्मे, इनको हिंदू कह दिया। जिसका जहां जन्म हुआ उसके आधार पर समुदाय का नाम पड़ जाता था। 5 नदियों का राज्य पंजाब और वहां के निवासी पंजाबी। तो इस प्रकार से नामकरण तो मिलते हैं, लेकिन
हिंदू और मुसलमान ये धर्म के द्योतक नहीं थे। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। जो तुर्की मुसलमान थे उनको क्या कहा गया? हाँ, जन्म के आधार पर, यानी जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर समुदायों की पहचान थी, ऐसा जरूर उल्लेख करते हैं वो। जो भी समुदाय होते थे इनकी पहचान जन्म स्थान के आधार पर हो जाती थी। और वो इस प्रकार, जैसे इस तरह तुर्की मुसलमानों को, कौन से तुर्की मुसलमान, जैसे तुर्की मुसलमान, इनको कहा जाता था तुरुस्क। इनको क्या कहा जाता था? तुरुस्क। अब वो तुर्क से थे, जन्म स्थान उनका तुर्किस्तान में हुआ था, इसलिए वो क्या कहलाए? तुरुस्क कहलाए। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक, और जो तजाकिस्तान से आए थे, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक, जो तजाकिस्तान से आए थे उनको ताजिक कहा। यह भी जन्म स्थान के आधार पर हो गया। और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। और फारस से जो आए थे, फारस से आए लोगों को पारसिक, पारसिक कहा गया। यानी इन लोगों का जन्म स्थान के आधार पर इनके समुदाय का नाम रख दिया जाता था। लेकिन 8वीं से 14वीं शताब्दी तक किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू और मुसलमान शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। हमारा समुदायों के नाम, आज का उपभाग इसका यही है, समुदायों के नाम, और इनके नाम कहां से आए इसको हमें देखना है। यदा कदा, कभी कभी अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। अन्य लोगों को जब नाम देते थे तो नए प्रवासी, जो नए लोग आते थे, नाम दिया गया। उदाहरण के लिए तुर्क और अफगानों को शक, जो तुर्क और अफगान से आए थे इनको शक कहा गया। तुर्क और, ये प्रवासी होते थे, तुर्क और अफगानी या अफगानों को, तुर्क और अफगानों को शक। ये जो शकों ने आक्रमण किए थे भारत पर, हूणों ने किए थे, शकों ने किए थे, इनको, ये थे तुर्क और अफगानी थे, यही शक कहलाए हमारे देश में। साथ ही साथ ग्रीक के लोगों के लिए, ग्रीक से जो लोग आए थे उनको यवन कहा गया। ग्रीक से आए लोगों को यवन, यवन कहा गया। इनको एक और शब्द का प्रयोग किया गया था, जो ये प्रवासी समुदाय था। प्रवासी का मतलब वहां से आकर यहां बस गए थे, ये प्रवासी समुदाय थे। तो इस प्रवासी समुदाय को, इस प्रवासी
समुदाय को एक और शब्द मलेच्छ से भी संबोधित किया गया, से भी संबोधित किया गया, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह पूर्ण वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। यानी ये लोग वर्ण के जो नियम होते थे इनका पालन नहीं करते थे, इसलिए इनको मलेच्छ कहा गया है। ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी, और ये लोग क्या करते थे, ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, यानी जो लोग यहाँ आए थे ये यहाँ के लोकाचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, यानी ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था। यानी उनको मुसलमान शब्द के लिए या मुसलमानों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता था। जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो, जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में होते थे उनके लिए मुसलमान नहीं कहा जाता। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जाता। यानी हिंदू शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता था। जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उस क्षेत्र में रहते थे, वो हिंदू कहलाए, लेकिन इसको हम एक धार्मिक समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ एक मस्जिद दी गई है, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। मुकुट का नगीना, हमदान मस्जिद, हमदान मस्जिद कश्मीर की जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें मुकुट का नगीना सर्वश्रेष्ठ होता है। मुकुट जो सिर पर धारण किया जाता है, और उससे भी श्रेष्ठ होता है नगीना जो सबसे ऊपर लगाया जाता है, मुकुट की शोभा बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेमर मैसी से सजाई गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल 6वां इसका उपभाग प्रारंभ होगा, सूफी मत का विकास। नमस्कार।